नमस्कार। हंसना ही जीवन है। प्रसन्नता जंतुनाशक औषधि है। जिस व्यक्ति ने यह हास्य तत्व सर्वप्रथम ज्ञात किया होगा, उसकी गिनती हमारी दृष्टि में महाचिकित्सकों के रूप में की जानी चाहिए। हास्य तथा प्रसन्नता शरीर तथा मन पर आश्चर्यजनक रूप से प्रभाव डालते हैं और शोक, भय, चित्त क्लेश जैसी प्राण घातक वृत्तियों का उन्मूलन क्षण भर में कर डालते हैं। आनंद ईश्वरीय गुण है। चिंता, क्लेश इत्यादि आसुरी तत्व हैं। ईश्वरीय गुण का प्रतीक आनंद शरीर में मधुर रस उत्पन्न करता है और किसी अव्यक्त मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया से शरीर और मन पर तत्काल शांति का अलौकिक प्रभाव डालता है। जिस समय हम आनंद तथा प्रसन्नता का अपना भाव प्रकट करते हैं तो समस्त प्रतिकूल प्रसंग विलीन हो जाते हैं। शरीर के अणु अणु में नवोत्साह का संचार हो उठता है। हंसने से तात्पर्य है कि आपके जी सुख की कली फूल की पंखुड़ी की भांति खिल उठे, रोम रोम में नव स्फूर्ति दौड़ जाए, जीवन रस से नई शक्ति से ओतप्रोत हो उठे, मन की दुर्बलता धुल जाए। मुस्कुराहट ज्ञान तंतुओं में जो कुछ दुर्बलता अथवा चिंता होती है उसे तत्काल दूर करती है। आनंद का प्रभाव शरीर तथा मन के कण कण में होता है। जिस जगह तक औषधि से लाभ नहीं पहुंचा पाती है, जहां इंजेक्शन, टेबलेट और अन्य कृत्रिम साधन कार्य नहीं करते हैं, वहां हास्य अपना कार्य करता है। विपत्ति, चिंता तथा व्याधि की हास्य के साथ शत्रुता है। इसीलिए प्रसन्नता की जितनी अधिकता होगी उतनी ही व्याधि की न्यूनता होगी। जो हंसते हुए जीवन बिताएगा उसका जीवन उतना ही स्वस्थ होगा। यदि आप रोग तथा व्याधि से मुक्ति चाहते हैं, जीवन का बीमा चाहते हैं और 100 वर्ष तक जीना चाहते हैं, तो एक ही मार्ग आपके समक्ष है, अंतर से, वास्तविक अंतःकरण से। हंसो, खूब खिलखिलाकर हंसो, हास्य फैलाओ, हंस हंस कर रोग व्याधियों को मार भगाओ। हंसो और सारा संसार तुम्हारे साथ आनंद विभोर होकर खिल उठेगा। रोवो, किंतु तुम्हारे साथ रोने वाला और कोई न मिलेगा। यदि तुम सुख से जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो हास्य की महिमा को अविलग समझो, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। इससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और आज से, अभी से उसका अभ्यास प्रारंभ कर दो। अपने जीवन को हास्य से मधुर बनाइए, स्वयं भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। जब हम हंसते हैं हुए जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे लिए सारा संसार परिवर्तित हो जाता है और हम उसका एक जीवन दृष्टिकोण से निरीक्षण करने लगते हैं। मनुष्य को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से भोजन, जल, वायु इत्यादि जीवन शक्ति के पोषक तत्व हैं, उसी प्रकार और सच पूछा जाए तो उससे भी अधिक हास्य तत्व आनंद में मग्न रहना आवश्यक है। अतः हंसे खिलखिलाकर, बिना किसी प्रतिबंध के हंसिए। जब समस्त संसार आपको रुलाने को प्रस्तुत हो, जीवन के युद्ध में जब आंधी और तूफान वेग से आता दिखाई देता हो, जब यह प्रतीत होता हो कि जीवन नौका उलटकर समुद्र की नहरों में विलीन हो जाएगी, तब खिलखिलाकर हंस दो। आंधी तूफान शांत हो जाएगा, जीवन नौका पुनः आनंद से चलने लगेगी, हृदय खुशी से उछलने लगेगा। यह हमारा कहना मानिए। आप कभी ऐसे आप संकट में पड़ें तो एक बार हंसकर देखिए, मुस्कुरा कर देखिए, ये सारी विपत्तियाँ, सारे तूफान थम जाएंगे। खुलकर हंसने से फेफड़े, पेट आदि के आंतरिक अवयवों को व्यायाम प्राप्त होता है।
हृदय अधिक तीव्र गति से कार्य करने लगता है, रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, हास्य नेत्रों की शक्ति को तेजवान करता है, छाती फैलती है और शरीर के प्रत्येक अंग को स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा उष्मा पहुंचती है। कठिन परिश्रम के मध्य में खुलकर हंस लेने से मस्तिष्क को बहुत कुछ विश्राम प्राप्त हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है और पुनः नवीन जोश से काम में जी लग जाता है। हास्योपचार के लिए सहनशीलता आवश्यक है। जो जरा सी बात पर उद्विग्न हो उठता है वह कैसे हंसकर रोग दूर कर सकता है? हंस वही सकता है जिसमें दूसरों के अपराध क्षमा कर देने की शक्ति हो। प्रतिहिंसा की ज्वाला हृदय से न सुलगती हो। यदि आपके विरुद्ध कोई अपशब्द कहे तब भी उद्विग्न न हो। यदि कोई आपको रुलाने के लिए तैयार बैठा हो, हानि का हिमालय टूट पड़ने को हो, तो भी हंसिए। हंसना सीखिए। दूध पीने वाले बालक जैसे निर्दोष हंसी हंसता है, वैसी ही हंसी, मस्त बिखेरने वाली हंसी, हंसी सर्वोत्तम दवा है। हास्य सेवन का आनंद ले। हंसने वाले लोगों का संग करें। आनंदजनक भविष्य को ही अपने सामने रखें। प्रत्येक पहलू में आनंद ही देखें। बरते सुने और सुनाए। हास्य और केवल हास्य आपके दुख दर्द की एकमात्र दवा है। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको पसंद करिए, दूसरों के साथ बांटिए, साझा करिए। हंसी महंगी चीज़ हो गई है आज। लोग हंसना भूल गए हैं। आप स्वयं हंसिए और दूसरों को हंसाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे।